टीटीपी और बलूच ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। न सरकार को समझ में आ रहा है कुछ, न सेना को। इधर टीटीपी के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में फिर से एक्टिव हो गया है अलकायदा। टीटीपी के साथ मिलकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में ये ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के 10 प्रांतों से खबर सामने आ रही है जहां पर अलकायदा एक्टिव फिर से हो गया है। टीटीपी के साथ मिलकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। टीटीपी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम भी यहां अलकायदा के जरिए हो रहा है। अफगानिस्तान में फिर से अलकायदा एक्टिव नजर आ रहा है और टीटीपी बलूच ने पाकिस्तान के नाक में दम मानो कर दिया है। टीटीपी को तालिबान पूरा सपोर्ट कर रहा है। खबर है कि अलकायदा भी तेजी से एक्टिव हुआ है। अफगानिस्तान में अलकायदा के तेजी से ट्रेनिंग कैंप खोले जा रहे हैं, गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है। और अब खास बात यह भी कि अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर टीटीपी के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आत्मघाती यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान की मुश्किल ये तय है कि बढ़ने वाली है। शहबाज मुनीर पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। अब अलकायदा के एक्टिव होने की खबरों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग की आई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा फिर पैर पसारने लगा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अलकायदा ने टीटीपी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपने अभियान का विस्तार किया है। 10 नए प्रशिक्षण शिविर, 5 मदरसे, 1 हथियार डिपो और कई सुरक्षित स्थान खोले गए हैं। नए ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान के गजनी, लघमन, परवान और उरुज़गान प्रांतों में स्थित है। हालांकि इनमें से कुछ शिविर अस्थायी हो सकते हैं। अलकायदा की ओर से चलाए जा रहे शिविरों की कुल संख्या 10 बताई जा रही है, जो अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 10 में फैले हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या अलकायदा के एक्टिव होने से टीटीपी और मजबूत होगी? तो पाकिस्तान का अब होगा क्या? जो पाकिस्तान आज तक आतंकवाद को बढ़ावा देता था, जिसने आतंकी पाले पोसे और बड़े किए, आज वही आतंकी पाकिस्तान के लिए मानो काल बन गए हैं। अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम हो रहा है। अफगानिस्तान में फिर से एक्टिव हुआ है अलकायदा। तो इसका असर क्या है जानिए। टीटीपी के साथ मिलकर कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोल दिए गए हैं। अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में ही ये ट्रेनिंग आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए हो रही है। आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग देने का काम खुद हकीम के जरिए हो रहा है। हकीम अल मसरी जो कि ऐसे आत्मघाती हमलावरों को तैयार कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ाके तैयार करने का भी काम यहां हो रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर विवाद के बाद में करीब आ गए हैं अब अलकायदा और टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ऐसे में अफगानिस्तान के 10 प्रांतों में अलकायदा फैला हुआ है। अलकायदा के 10 ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। अलकायदा के इस 10 ट्रेनिंग कैंप में अलकायदा के आतंकियों को तो ट्रेनिंग दी ही जा रही है, यहाँ टीटीपी के लड़ाके भी तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आत्मघाती हमलावर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से अलकायदा एक्टिव हुआ है, ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। अलकायदा के नए ट्रेनिंग कैंप कहाँ कहाँ चल रहे हैं ये भी जानिए। ये गजनी में है, ये लघमन में है, परवान, उजुर्गान, ये वो ऐसी जगह है जहां पर अलकायदा सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। अलकायदा के पुराने ट्रेनिंग कैंप कहां कहां हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि नई तो जगह है ही जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन पुराने ट्रेनिंग कैंप हेलमंद, जाबुल, नंगरहार, नूरिस्तान, बदगीस और कुनार, ये वो जगह है जहां पर अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप पहले से थे। लेकिन अलकायदा, जिसका जिक्र पिछले कुछ टाइम में आपने नहीं सुना था, अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है। और ये पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए बड़ी चुनौती है भी। अफगानिस्तान में अलकायदा के 10 नए प्रशिक्षण शिविर भी अब चल रहे हैं और पूरी तरह से एक्टिव मोड में चल रहे हैं। इसमें 5 मदरसे हैं, 1 हथियार डिपो है, कई ऐसे सुरक्षित ठिकाने भी खोले गए हैं जहां पर अलकायदा के ये ट्रेनिंग कैंप चलते रहे। फिर से एक्टिव हो गया है अलकायदा।
कभी किसी जमाने में पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला पोसा और आज यही आतंकी फन उठाकर पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, परेशानी को बढ़ा रहे हैं। और इन चैलेंजेस से पार पाना अभी पाकिस्तान सरकार या फिर फौज के बस की बात दिख नहीं रहा है। पहले से टीटीपी ने परेशानी बढ़ाई हुई थी। अब ऐसे में अलकायदा के एक्टिव होने की खबर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है। कुछ नए ठिकाने जब अब नए तरीके से बन रहे हैं, कुछ पुराने ठिकाने जो अब एक्टिव हो गए हैं और ये अलग अलग जगहों पर अलकायदा की ट्रेनिंग कैंप जो बता रहे हैं कि अलकायदा के आतंकियों को तो ट्रेनिंग मिल ही रही है। अलकायदा प्रमुख खुद ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये टीटीपी के लड़ाकों को भी तैयार किया जा रहा है। टीटीपी जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के लिए है। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके लड़ाकों को अलकायदा के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। टीटीपी ने नाक में दम किया हुआ है पाकिस्तान के और अब ऐसे में अलकायदा के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत टीटीपी होता हुआ नजर आ रहा है। कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर के जरिए तालिबान से ये कहा गया है कि हम तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं लेकिन टीटीपी से आप दूरी बना दीजिए। ऐसे में यहाँ अलकायदा का एक्टिव होना, टीटीपी को सपोर्ट करना, टीटीपी के लड़ाकों को तैयार करना, ये कतई पाकिस्तान के लिहाज से अच्छी खबर है नहीं। लेकिन सवाल फिर ये भी उठते हैं कि इन्हीं आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम पाकिस्तान ने किया है, जिसका खमियाजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है कुछ इस अंदाज में। अलकायदा के नए ट्रेनिंग कैंप अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और जिस तरीके से ये नए कैंप हैं गजनी, परवान, लगमन और उरुज़गान, कुछ पुराने कैंप्स भी हैं जो अब फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अलकायदा की हुंकार और पाकिस्तान में मचा हुआ है हाहाकार। टीटीपी ने पहले ही परेशानी बढ़ा दी थी और अब ये परेशानी अलकायदा की तरफ से और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अलकायदा के पुराने ट्रेनिंग कैंप भी अब सक्रिय हो गए हैं। नए ट्रेनिंग कैंप भी अब यहां सक्रिय दिखाई देते हैं। पुराने ट्रेनिंग कैंप हेलमंद, नंगरहार, बदगीस, जाबुल, नूरिस्तान, कुनार, ये वो जगह है जहां पर पुराने ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक तो टीटीपी ने चैलेंज दिया हुआ था, पाकिस्तान सरकार फौज की समझ में नहीं आ रहा था। कल ही हमने खबर बताई थी आसिम मुनीर ने कैसे तालिबान से कहा है कि टीटीपी से दूरी बनाइए, हम तो आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं। अब अलकायदा का सक्रिय होना कितनी बड़ी टेंशन है पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, चीजें इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से आप देखें तो हर रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो टीटीपी के साथ कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने हाथ मिलाने की बात की थी, उसके बाद वो हमने चीज बताई। और अब आप देखें तो अलकायदा एक बार फिर से जो अपने कैंप्स को स्टैब्लिश किया है, उसने रिवाइव किया है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी अच्छी नहीं होने वाली हैं क्योंकि अलकायदा जब अपने आप को एक्टिवेट करता है तो वो सब जानते हैं कि कैसे करता है और क्या क्या चीजें जो है वो की जाती हैं। और इसी चीज का खतरा पाकिस्तान के लिए मंडरा रहा है कि अगर ये तालिबान, बीएलए और अलकायदा जो है एक साथ हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए हालात क्या होंगे। दरअसल आप सोचें कि लगातार पिछले इतने सालों से पाकिस्तान इन आतंकियों को, इन आतंकी संगठनों को खुद चला रहा था। आज वही जो है आउट ऑफ हैंड हो गए हैं पाकिस्तान के और इसी वजह से इस तरह की चीजें जो है वो सामने आने लगी हैं। और इसी चीज का खतरा मंडरा रहा है कि आखिरकार ये चीजें जो हैं जब एक साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी करेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा।